किस्त नंबर 16 शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले जुमे की सुबह जब आदिल और खाला का कार का हॉर्न घर के बाहर गूंजा तो जैसे पूरा घर एक साथ सांस लेने लगा। दरवाज़ा खुलते ही खाला की हिसकान ने कमरे की हर दीवार को रोशन कर दिया और आदिल ने बेग नीचे रखते हुए सबको एक साथ गले लगा लिया। माँ ने खाला को सीने से लगाया और आंसुओं के साथ बोले, अब घर पूरा हो गया, अब कोई कमी नहीं रही। हम सब बाहर आंगन में इकट्ठे हुए जहां फूलों की मालाएं लटक रही थीं और नया पर्दा हुआ मैं लहरा रहा था। खाला ने घर का हर कोना देखा तो आंखें चमक उठें। बोले, वाह, ये कमरा तो जन्नत का टुकड़ा लग रहा है। नई शेड्स, फूलों की खुशबू, सब कुछ हमारे लिए तैयार। आदिल ने हंस कर कहा, हाँ, और इस बार हम कुछ दिनों से ज्यादा रहेंगे, शायद हफ्तों, क्योंकि अब दिल कहीं और नहीं लगता, बस यहीं सबके बीच जीना है। हम सब ने मिलकर उनका इस्तकबाल किया। गरमागरम चाय, ताज़ा समोसे, मिठाइयाँ, हंसी मजाक की ऐसी बौछार कि सुबह का सूरज भी शर्मा गया। फिर सब मिलकर नाश्ते की मेज सजाई। पराठे, अंडे, हलवा, फल, सब कुछ हाथों हाथ बनाया और खाते हुए पुरानी यादें ताज़ा की। खाला ने बताया कि बाहर रहते हुए भी हर पल यही ख्याल आता था कि घर में सब क्या कर रहे होंगे। आदिल ने कहा, हाँ, और रात को नींद नहीं आती थी, बस तुम सबकी याद सताती थी। माँ ने हाथ थाम कर कहा, अब कोई जदाई नहीं, अब हम सब एक हैं, दिल एक, सांसें एक, ख्वाब एक। दिन भर हमने घर में ही गुजारा। पुरानी यादों वाली एल्बम फिर निकाली, नई तस्वीरें लेने का प्लान बनाया। समरीन ने कैमरा उठाया और सबको पूज करवाया, कभी माँ और खाला को गले लगाकर, कभी आदिल को मेरे कंधे पर हाथ रख कर, कभी भाभी को गोद में उठाकर हंसी हंसी में कल्क करते गए। हर फोटो में प्यार टपक रहा था। दोपहर को हमने मिलकर खाना बनाया, बिरयानी, कुरमा, रायता, सब कुछ ऐसे जैसे कोई त्योहार हो। खाने की मेज पर बैठकर बातें ऐसी चलें कि वक्त का पता ही नहीं चला। आदिल ने कहा, अब तो प्लान है कि हम सब मिलकर कहीं बाहर घूमने जाएं, कोई हिल स्टेशन जहां ठंडी हवाएं हों, जहां हम रात भर आग के पास बैठकर गप्पे मारें। माँ ने कहा, हाँ बिल्कुल, अगले हफ्ते ही चलते हैं, बस थोड़ी तैयारी कर लें। खाला ने मुस्कुरा कर कहा, और वहां भी हम यही सब करेंगे, एक दूसरे के करीब, एक दूसरे के लिए जीना। शाम ढलते ढलते हम सब छत पर चले गए। सूरज डूब रहा था, नारंगी रोशनी पूरे घर पर फैल रही थी। हमने चाय मंगवाई, बस्कट गपशप शुरू हुई। समरीन ने गाना गंगनाया, भाभी ने साथ दिया। आदिल ने तबला बजाने की कोशिश की तो सब हंस पड़े। माँ और खाला एक दूसरे का हाथ थामे चुपचाप देख रही थीं, जैसे दुनिया की सारी खुशियां इकट्ठी हो गई हों। रात हुई तो हमने लाइट्स फिर मध्यम के, नरम मौसीकी चला। इस बार सब 6 लोग एक साथ थे। बड़ा बेड भी छोटा पड़ रहा था, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ा। हम सब करीब करीब लेट गए। कभी कोई किसी के बालों में हाथ फेरता, कभी गले लगाता, कभी कान में प्यार भरी बातें कहता। माँ ने कहा, आज की रात यादगार है। खाला ने कहा, हाँ, और आने वाली हर रात उससे भी प्यारी होगी। आदिल ने मेरी तरफ देखकर कहा, सिकंदर भाई, अब हम सब मिलकर जिंदगी को और खूबसूरत बनाएंगे। कोई गम नहीं, कोई दौरियां नहीं, बस प्यार और करबत। समरीन ने हंस कर कहा, और बहुत सारे बच्चे भी होंगे ना, घर गूंज उठेगा इनकी हंसी से। भाभी ने शर्मा कर कहा, छिपाओ मत अपनी खुशी। सब हंस पड़े। रात भर हम बातें करते रहे, कभी प्लान बनाते, कभी पुरानी शरारतें याद करते, कभी एक दूसरे को चूमते, गले लगाते। नींद कब आई पता ही नहीं चला। सुबह उठे तो सबके चेहरों पर वही चमक, वही सुकून। नाश्ता किया, फिर प्लानिंग शुरू। हिल स्टेशन का टूर फाइनल किया। होटल बुकिंग, कपड़े पैकिंग, सब कुछ जोश से होने लगा। अगले कुछ दिन उसी तैयारी में गुजरे। घर में रौनक दोगुनी हो गई। हर कोई किसी न किसी काम में लगा, लेकिन काम करते हुए भी एक दूसरे को छूता, देखता, मुस्कुराता, जैसे प्यार हर लम्हे में घुला हुआ हो। फिर वो दिन आया जब हम सब कार में सवार हुए। माँ आगे बैठे, खाला उनके पास, आदिल ड्राइविंग, मैं पीछे समरीन और भाभी के बीच। रास्ते में गाने गाते, हंसी मजाक करते। पहाड़ों की सैर शुरू हुई तो दिल खुश हो गया। ठंडी हुआ, हरे भरे दरख्त, बादल छूते हुए रास्ते। होटल पहुंचकर कमरे सजाए। शाम को हम सब बाहर निकले, सैर की, चाय की दुकान पर बैठे, लोकल खाना खाया,
रात को फायर पुलिस के पास बैठकर मुशाल की रोशनी में बातें की। माँ ने कहा ये पल कभी नहीं भूलेंगे। खाला ने कहा हाँ, और ऐसे पल हम और बनाएंगे। आदिल ने सबको गले लगाया और बोला शुक्रिया कि तुम सब हो, वरना जिंदगी अधूरी थी। हमने रात भर गप्पे मारे, गाने गाए, एक दूसरे के करीब आकर सोए। सुबह उठकर नाश्ता किया, फिर ट्रैकिंग की, हाथों में हाथ डाले पहाड़ चढ़े, हंसते खेलते। थक कर जब लौटे तो सबने एक दूसरे को सहारा दिया। होटल में वापस आकर आराम किया। शाम को फिर वही माहौल, प्यार, करबत, हंसी। रात को बेड पर सब मिलकर लेटे, बातें करते, प्लान करते कि अगला ट्रिप कहाँ होगा। समरीन ने कहा अब तो हर महीने कहीं ना कहीं जाना है। भाभी ने कहा हाँ, और घर में भी हर दिन ऐसा ही प्यार रहेगा। माँ ने कहा बेटा ये जिंदगी अब जन्नत है और हमने उसे अपने हाथों से सजाया है। खाला ने कहा और ये जन्नत कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि हमारा प्यार कभी खत्म नहीं होगा। हम रात भर एक दूसरे के करीब रहे, गले लगे, बातें की। नींद आई तो भी ख्वाबों में यही सब था। अगले दिन वापसी हुई, लेकिन दिल भरा हुआ था। घर लौटकर फिर वही रौनक, वही खुशी। अब हर दिन नया लगता था, हर लम्हा खास, क्योंकि खानदान मुकम्मल था, दिल मकमल थे, मोहब्बत मकमल थी, और ये सफ़र अब भी जारी है। बस प्यार की एक लामतनाही जंजीर में बंधा हुआ, जहाँ हर कड़ी और मजबूत होती जाती है। हर सांस में खुशी घली हुई है, हर नज़र में करबत, हर बात में एतमाद, और हर रात में वो सुकून जो सिर्फ अपने लोगों के साथ ही मिलता है। जिंदगी अब ख्वाब नहीं, हकीकत है, और ये हकीकत सबसे खूबसूरत है। किस्त नंबर 16 शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले जुमे की सुबह जब आदिल और खाला का कार का हारन घर के बाहर गूंजा तो जैसे पूरा घर एक साथ सांस लेने लगा। दरवाजा खुलते ही खाला की हिसकान ने कमरे की हर दीवार को रोशन कर दिया, और आदिल ने बेग नीचे रखते हुए सबको एक साथ गले लगा लिया। माँ ने खाला को सीने से लगाया और आंसुओं के साथ बोले अब घर पूरा हो गया, अब कोई कमी नहीं रही। हम सब बाहर आंगन में इकट्ठे हुए, जहां फूलों की मालाएं लटक रही थीं और नया पर्दा हुआ मैं लहरा रहा था। खाला ने घर का हर कोना देखा तो आंखें चमक उठें। बोले वाह, ये कमरा तो जन्नत का टुकड़ा लग रहा है। नई शेड्स, फूलों की खुशबू, सब कुछ हमारे लिए तैयार। आदिल ने हंस कर कहा हाँ, और इस बार हम कुछ दिनों से ज्यादा रहेंगे, शायद हफ्तों, क्योंकि अब दिल कहीं और नहीं लगता, बस यहीं सबके बीच जीना है। हम सब ने मिलकर उनका इस्तकबाल किया। गर्मागर्म चाय, ताज़ा समोसे, मिठाइयाँ, हंसी मजाक की ऐसी बौछार कि सुबह का सूरज भी शर्मा गया। फिर सब मिलकर नाश्ते की मेज सजाई। पराठे, अंडे, हलवा, फल, सब कुछ हाथों हाथ बनाया और खाते हुए पुरानी यादें ताज़ा की। खाला ने बताया कि बाहर रहते हुए भी हर पल यही ख्याल आता था कि घर में सब क्या कर रहे होंगे। आदिल ने कहा हाँ, और रात को नींद नहीं आती थी, बस तुम सबकी याद सताती थी। माँ ने हाथ थाम कर कहा अब कोई जदाई नहीं, अब हम सब एक हैं, दिल एक, सांसें एक, ख्वाब एक। दिन भर हमने घर में ही गुजारा। पुरानी यादों वाली एल्बम फिर निकाली, नई तस्वीरें लेने का प्लान बनाया। समरीन ने कैमरा उठाया और सबको पूछ करवाया, कभी माँ और खाला को गले लगाकर, कभी आदिल को मेरे कुंधे पर हाथ रख कर, कभी भाभी को गोद में उठाकर हंसी हंसी में कल्क करते गए। हर फोटो में प्यार टपक रहा था। दोपहर को हमने मिलकर खाना बनाया, बिरयानी, कोरमा, रायता, सब कुछ ऐसे जैसे कोई त्योहार हो। खाने की मेज पर बैठकर बातें ऐसी चलें कि वक्त का पता ही नहीं चला। आदिल ने कहा अब तो प्लान है कि हम सब मिलकर कहीं बाहर घूमने जाएं, कोई हिल स्टेशन जहां ठंडी हवाएं हों, जहां हम रात भर आग के पास बैठकर गप्पे मारें। माँ ने कहा हाँ बिल्कुल, अगले हफ्ते ही चलते हैं, बस थोड़ी तैयारी कर लें। खाला ने मुस्कुरा कर कहा और वहां भी हम यही सब करेंगे, एक दूसरे के करीब, एक दूसरे के लिए जीना। शाम ढलते ढलते हम सब छत पर चले गए। सूरज डूब रहा था, नारंगी रोशनी पूरे घर पर फैल रही थी। हमने चाय मंगवाई, बस्कट गपशप शुरू हुई। समरीन ने गाना गंगनाया, भाभी ने साथ दिया। आदिल ने तबला बजाने की कोशिश की तो सब हंस पड़े। माँ और खाला एक दूसरे का हाथ थामे
चुपचाप देख रही थी, जैसे दुनिया की सारी खुशियां औखटी हो गई हूं। रात हुई तो हमने लाइट्स फिर मध्यम के नरम मौसीकी चला। इस बार सब 6 लोग एक साथ थे। बड़ा बेड भी छोटा पड़ रहा था, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ा। हम सब करीब करीब लेट गए। कभी कोई किसी के बालों में हाथ फेरता, कभी गले लगाता, कभी कान में प्यार भरी बातें कहता। माँ ने कहा आज की रात यादगार है। खाला ने कहा हाँ, और आने वाली हर रात उससे भी प्यारी होगी। आदिल ने मेरी तरफ देखकर कहा सिकंदर भाई, अब हम सब मिलकर जिंदगी को और खूबसूरत बनाएंगे। कोई गम नहीं, कोई दौरियां नहीं, बस प्यार और करबत। समरीन ने हंस कर कहा और बहुत सारे बच्चे भी होंगे ना, घर गूंज उठेगा इनकी हंसी से। भाभी ने शर्मा कर कहा छिपाओ मत अपनी खुशी। सब हंस पड़े। रात भर हम बातें करते रहे, कभी प्लान बनाते, कभी पुरानी शरारतें याद करते, कभी एक दूसरे को चूमते, गले लगाते। नींद कब आई पता ही नहीं चला। सुबह उठे तो सबके चेहरों पर वही चमक। वही सुकून। नाश्ता किया, फिर प्लानिंग शुरू। हिल स्टेशन का टूर फाइनल किया। होटल बुकिंग, कपड़े पैकिंग, सब कुछ जोश से होने लगा। अगले कुछ दिन उसी तैयारी में गुजरे। घर में रौनक दोगुनी हो गई। हर कोई किसी न किसी काम में लगा, लेकिन काम करते हुए भी एक दूसरे को छूता, देखता, मुस्कुराता, जैसे प्यार हर लम्हे में घुला हुआ हो। फिर वो दिन आया जब हम सब कार में सवार हुए। माँ आगे बैठे, खाला उनके पास, आदिल ड्राइविंग, मैं पीछे समरीन और भाभी के बीच। रास्ते में गाने गाते, हंसी मजाक करते। पहाड़ों की सैर शुरू हुई तो दिल खुश हो गया। ठंडी हुआ, हरे भरे दरख्त, बादल छूते हुए रास्ते। होटल पहुंचकर कमरे सजाए। शाम को हम सब बाहर निकले, सैर की, चाय की दुकान पर बैठे, लोकल खाना खाया। रात को फायर प्लेस के पास बैठकर मुशाल की रोशनी में बातें की। माँ ने कहा ये पल कभी नहीं भूलेंगे। खाला ने कहा हाँ, और ऐसे पल हम और बनाएंगे। आदिल ने सबको गले लगाया और बोला शुक्रिया कि तुम सब हो, वरना जिंदगी अधूरी थी। हमने रात भर गप्पे मारे, गाने गाए, एक दूसरे के करीब आकर सोए। सुबह उठकर नाश्ता किया, फिर ट्रैकिंग की, हाथों में हाथ डाले पहाड़ चढ़े, हंसते खेलते। थक कर जब लौटे तो सबने एक दूसरे को सहारा दिया। होटल में वापस आकर आराम किया। शाम को फिर वही माहौल, प्यार, करबत, हंसी। रात को बेड पर सब मिलकर लेटे, बातें करते, प्लान करते कि अगला ट्रिप कहाँ होगा। समरीन ने कहा अब तो हर महीने कहीं ना कहीं जाना है। भाभी ने कहा हाँ, और घर में भी हर दिन ऐसा ही प्यार रहेगा। माँ ने कहा बेटा ये जिंदगी अब जन्नत है, और हमने उसे अपने हाथों से सजाया है। खाला ने कहा और ये जन्नत कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि हमारा प्यार कभी खत्म नहीं होगा। हम रात भर एक दूसरे के करीब रहे, गले लगे, बातें की। नींद आई तो भी ख्वाबों में यही सब था। अगले दिन वापसी हुई, लेकिन दिल भरा हुआ था। घर लौटकर फिर वही रौनक, वही खुशी। अब हर दिन नया लगता था, हर लम्हा खास, क्योंकि खानदान मुकम्मल था, दिल मकमल थे, मोहब्बत मकमल थी, और ये सफ़र अब भी जारी है। बस प्यार की एक लामतनाही जंजीर में बंधा हुआ, जहां हर कड़ी और मजबूत होती जाती है। हर सांस में खुशी घली हुई है, हर नज़र में करबत, हर बात में एतमाद, और हर रात में वो सुकून जो सिर्फ अपने लोगों के साथ ही मिलता है। जिंदगी अब ख्वाब नहीं, हकीकत है, और ये हकीकत सबसे खूबसूरत है।